हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बाय इंद्रेश में। आज हम आप सब लोगों के लिए लाया हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन अकर्स व्हेन प्रेशर ऑफ द इम्पेलर आई आर बैन बिकम्स। अपने हम प्रीवियस वीडियो में जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का है उसमें मैं कैविटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बात किया हूँ, आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कैविटेशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिएगा कैविटेशन क्या होता है। जो अपना आई ऑफ द इम्पेलर पर जो लिक्विड का प्रेशर है, सपोज करो जो लिक्विड हम पंप कर रहे हैं वो लिक्विड अपना वाटर है, ठीक है, वो लिक्विड वाटर है। तो क्या है, पंप का जो आई ऑफ द इम्पेलर होता है वहाँ पर एरिया मिनिमम होती है। तो जहाँ पर एरिया मिनिमम होती है वहाँ पर वेलोसिटी हाई होगी, अगर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर कम होगा। तो जो अपना जो प्रेशर आई ऑफ द इम्पेलर पर है, आई ऑफ द इम्पेलर, जो अपना प्रेशर आई ऑफ द इम्पेलर पर है, अगर वो जो वाटर कर रहे हैं, अगर इसके लिक्विड जो इसका वेपर प्रेशर है, जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर से अगर ज़्यादा है, अगर जो अपना प्रेशर आई ऑफ द इम्पेलर पर है अगर वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, कैविटेशन नहीं होगा। लेकिन जो प्रेशर अपना आई ऑफ द इम्पेलर पर है अगर वो इस केस में ज़्यादा के बजाय अगर कम हो जाए, अगर वाटर का वेपर प्रेशर हाई हो जाए तो उस केस में क्या होगा, कैविटेशन होगा। तो ये कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कैविटेशन अगर व्हेन द प्रेशर ऑफ द इम्पेलर आई आर वेंस बिकम लेस देन द लिक्विड वेपर प्रेशर। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे प्रीवियस फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सीरीज में जाएँ, क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट सीरीज में, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अभी कह रहा है कैविटेशन हो रहा है, तो अगर कैविटेशन हो रहा है तो अपना जो आई ऑफ द इम्पेलर का प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, इफ़ 3 पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स लेंथ एंड फ्रिक्शन फैक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर Q फ्लो रेट, B वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी, F फ्रिक्शन फैक्टर। अभी अगर कोई चीज़ अपना पैरेलल में कनेक्ट है, सपोज करो अपने 3 पंप में बना देना, अगर पंप अगर पैरेलल में है तो उसी कंडीशन को ये बोल रहा है, ठीक है, उसी कंडीशन को बोल रहा है। क्या है अपना कंडीशन, अगर सपोज करो 3 पंप है अपने, ये पंप है, ये उसका डिस्चार्ज है, ये सक्शन है, ये दूसरा पंप है, ये सक्शन है उसका, ये डिस्चार्ज है, ये तीसरा पंप है, तो इसका भी सक्शन है, ये डिस्चार्ज है। अगर ये तीनों लाइनों को आपस में डिस्चार्ज लाइनों को कनेक्ट कर जाए तो ये लाइन क्या बोली जाएंगी, पैरेलल। पंप किस में है, पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है तो लाइन भी पैरेलल में होगी। तो क्या होगा, अगर यहाँ से कोई जा रहा हो तो क्या होगा, अपना जो फ्लो रेट होगा वो जो पंप Q1 का फ्लो रेट है, जो अपने Q2 का फ्लो रेट है वो, और जो Q3 का फ्लो रेट, तो टोटल फ्लो रेट अपना क्या हो जाएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3। जो अपना टोटल फ्लो रेट है वो तीनों पंप के फ्लो रेट के बराबर हो जाएगा। होप है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर ए है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी बार के पेपर में पूछा गया था कि अगर अपने पंप जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा, हमारा फ्लो रेट हमको मैक्सिमम मिलेगा या हेड मैक्सिमम मिलेगा, क्यों मैक्सिमम मिलेगा या हेड मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उस केस में अपना फ्लो रेट मैक्सिमम मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, फ्लो रेट मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर सीरीज में है तो क्या, हेड मैक्सिमम मिलेगा। सीरीज में अगर जुड़े हैं पंप अपने तो क्या होगा, अपना हेड मैक्सिमम मिलेगा। होप है आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और मिल गए आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी जो हाल ही में NFL का पेपर हुआ है, हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं, कम से कम उस पेपर में 10 क्वेश्चन आए हैं। आप लोगों को ना विश्वास हो तो NFL का पेपर कहीं से अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिए, और उसके बाद हमारी वीडियो देख लीजिए। अगर 10 क्वेश्चन से कम होंगे तो बताना। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना तीसरा क्वेश्चन है, पीजोमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ द हेड्स। पीजोमेट्रिक हेड जो अपना होता है, जो अपना स्टैटिक हेड है प्लस प्रेशर हेड, इन दोनों का सम होता है। ठीक है, तो क्या है, अपना एलिवेशन लिख दिया, जो स्टैटिक हेड है
यही दिखाता है कि अपना डायटम लेवल से किसी चीज़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो क्या दिखाता है वो एलिवेशन बोल देते हैं या स्टैटिक हेड बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा एलिवेशन एंड प्रेशर, इन दोनों का ये सम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पीजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। अभी आपको पूछते हैं जो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है पॉइंट, उसमें वेलोसिटी कितनी होती है, स्टैग्नेशन पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी कितनी होती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना डेडिकेटेड हैं आईओसीएल के पेपर की तरफ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन कह रहा है द हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप वरीज डायरेक्टली एज द वेलोसिटी, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, अप्रॉक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। चलिए देखते हैं। जो अपना हेड लॉस होता है वो क्या होता है HFS, तो इसको हम लिखते हैं चेंज इन प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो प्रेशर ड्रॉप हमारा होता है 4FLV²/2D। अभी देखो अपना हेड लॉस से यहाँ पे रिलेशन कर लो, क्या है अपना जो हेड लॉस है वेलोसिटी के डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेलोसिटी स्क्वायर के है, और इन्वर्सली के किसके प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के। ठीक है, यहाँ स्क्वायर दे दिए तो यहाँ स्क्वायर डायमीटर के नहीं है, सिर्फ डायमीटर के है, तो अपना क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट फार्मूला के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हम ला रहे हैं मॉडल पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आईओसीएल के लिए। इसमें अभी आप बने रहिए, अभी कम से कम 15 क्वेश्चन इसमें क्या है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के हैं। फुल्ली आईओसीएल के क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही ये मॉडल पेपर बनाया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है ए बिंघम फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू 10 पास्कल सेकेंड एंड yield stress tau 10 kPa is shared between the plate parallel plate separated by a distance of 10⁻³ meter. The top plate is moving with a velocity of 1 meter per second. तो बिंघम प्लास्टिक के लिए अपना क्या है फार्मूला लिख देते हैं पहले। क्या है टाउ इजकल टू टाउ नॉट प्लस म्यू du/dy। अभी देखो अपना क्या दे दिया, टाउ नॉट अपना कितना दिया है 10 kPa। ठीक है, अपना विस्कोसिटी कितना दिया है 10 पास्कल सेकेंड। ठीक है, और क्या कह रहा है अपना जो डिस्टेंस है मीन्स डी वाई की वैल्यू कितना दे दिया 10⁻³ मीटर। ठीक है, और क्या है अपना दिया है अपना डी यू दे दिया, वेलोसिटी अपनी कितना दे दिया 1 मीटर। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अपना क्या है 10 kPa। ठीक है, अपना म्यू क्या है पास्कल सेकेंड में, तो इसको किलो पास्कल में बदल दें, kPa में बदल दें, तो इसको kPa में बदलेंगे 10 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो गया अपना ये kPa में बदल गया। ठीक है, इनटू वेलोसिटी अपनी कितनी है 1, और ये कितना है dy अपना कितना है प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है 10⁻³ अगर इसको आप इधर सॉल्व करते हैं आप देखिए टाउ इजकल टू 10 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 अपान ये 10⁻³ हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या हो जाता है am + n हो जाता है। ये जो बेसिक मैथ पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस 10⁻0 हो जाएगा। अगर 10⁻0 है मीन्स a⁻0 इजकल टू 1, तो 10⁻0 मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपना कितना आ गया 20 kPa। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। 20 kPa ऑप्शन में दिया है, एक बार देखते हैं। हाँ 20 kPa बी ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी। होप है आपको समझ में आया होगा ये। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग अपने पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। अपना पेट्रोलियम रिफाइनिंग का क्वेश्चन है कैटालिस्ट यूज्ड इन एल्काइलेशन प्रोसेस। एल्काइलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है जो अपना रिसर्च ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज किया जाता है। रिफॉर्मिंग में भी यही किया जाता है, रिफॉर्मिंग में भी इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग में भी अपना ऑक्टेन नंबर इंक्रीज किया जाता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमको ऑक्टेन नंबर यूज करना तो किसी एक प्रोसेस से कर लें, लेकिन क्या है जब हम अपना डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको लाइट फ्रैक्शन, मिडिल फ्रैक्शन, रेसिड्यू अलग अलग तरीके से अपना मिलते हैं प्रोडक्ट।
कि कोई लाइट फ्रैक्शन है, कोई लिक्विड। तो उस तरीके से अपना ये डिज़ाइन किया गया है कि अपना जो फीड स्टॉक है किसमें लाइट फ्रैक्शन वाला जाएगा, किसमें वैक्यूम गैस आयल जाएगा, किसमें वैक्यूम रेसिड्यू जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं, तो इंक्रीज करना होता है। लेकिन अभी पूछ रहा है एल्काइलेशन प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो एल्काइलेशन प्रोसेस में अपना सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है और एक है HF। ये 2 कैटालिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है डॉक्टर सोल्यूशन यूज फॉर स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज कौन सा है, इसको बोलते हैं सोडियम प्लम्बाइट। क्या बोलते हैं, सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सोडियम प्लम्बाइट। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अपना फिनाल होता है वो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसका काम क्या होता है, जो अपना गम फार्मेशन है, किसी चीज़ को स्टोरेज करना है, अगर गम फार्मेशन है उसको रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, गम फार्मेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। उसका आपने पढ़ा होगा एंटी नॉकिंग, इसके लिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी नॉकिंग में क्या होता है, जो हम अपना यूज करते हैं TEL टेट्रा एथिलेट, TML टेट्रा मेथिलेट, ये यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, अपना रिसर्च ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, आपको एंटीऑक्सीडेंट पता चल गया कि इसमें गम फार्मेशन को रिड्यूस करना होता है। एंटी नॉकिंग में क्या करना होता है, अपना जो प्रोडक्ट होते हैं यूज करते हैं टेट्रा एथिलेट, टेट्रा मेथिलेट। क्या होता है, ये रिसर्च ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज किया जाता है। एक होता है अपना एंटी आइसिंग। क्या होता है, इसमें जो आइस फार्मेशन होता है, क्या आइस फार्मेशन, इसको रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अगर इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो अपना क्या होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा। इसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटी आइसिंग के लिए ग्लाइकोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एंटी नॉक पता चल गया, एंटी आइसिंग पता चल गया, एंटीऑक्सीडेंट पता चल गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। होप है आपको समझ में आया होगा। पूछ रहा है अपना 9वां क्वेश्चन, पिक आउट द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर ए सॉल्वेंट मीन फॉर डिऑक्सिंग ऑफ ल्यूब ऑयल। ठीक है, देखते हैं क्या है सॉल्वेंट की अपनी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सॉल्वेंट वो क्या होना चाहिए, हाईली सोल्यूबल इन ऑयल होना चाहिए। ठीक है, और लेस सोल्यूबल बोल सकते हैं, लेस सोल्यूबल इन वैक्स। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें देखते हैं, कंप्लीटली मिसबिलिटी विद द ऑयल। हाँ, कह रहा है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या, तो इसमें बोल रहा है हाई सोल्युबिलिटी ऑफ यूज इन द सॉल्वेंट। तो इसके सही आंसर ये हो गया कि अपना जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, ऑक्स जो अपना वैक्स है उसमें लेस सोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन हाई सोल्युबिलिटी दिया है, इसमें अनडिजायरेबल पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी हो गया। लेकिन अभी अनडिजायरेबल की जगह डिजायरेबल कर दें, क्या अनडिजायरेबल की जगह अगर डिजायरेबल कर दें तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली मिसबिलिटी विद द ऑयल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। या हाई की जगह अगर मिनिमम कर दें या लेस कर दें, लेस सोल्युबिलिटी ऑफ एक्स इन द सॉल्वेंट, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एंड बी। होप है आपको समझ में आया होगा। ये सारे अच्छे टॉपिक है जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ स्पेशल। आप लोग बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जो नए हैं। अपना क्या है, फ्यूल ऑयल इज सब्जेक्टेड टू विस ब्रेकिंग टू रिड्यूस इट्स। क्या अपना विस ब्रेकिंग का काम क्या होता है, अपना जो विस ब्रेकिंग का काम है, विस प्लस ब्रेकिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है। विस मतलब विस्कोसिटी, क्या, और ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, मीन्स ब्रेक करना। अर्थात विस्कोसिटी को ब्रेक करना मीन्स विस्कोसिटी को कम करना। इसीलिए विस ब्रेकिंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर अपने को विस्कोसिटी रिड्यूस करना होता है, वहाँ पर विस ब्रेकिंग का यूज़ किया जाता है। विस ब्रेकिंग एक क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी ऑप्शन देखते हैं, इसमें कह रहा है रिड्यूस टू। देखो, अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी रिड्यूस करेंगे तो उसका पोर पॉइंट भी रिड्यूस होगा। और इधर क्या दिया है, इधर देख लेते हैं, ये सही हो गया। अभी तीसरा पॉइंट क्या दिया है, प्रेशर ड्रॉप ऑन पंप, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, होप है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, विस ब्रेकिंग प्रोसेस इज यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग। ये तो हाई C10 डीजल बनाती, हाई C10 डीजल ये बनाएगी नहीं,
ये बनाती नहीं है, हाई ऑक्टेन गैसोलीन नहीं। इसका मेन काम होता है फ्यूल ऑयल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। स्मोक फ्री केरोसिन ये कहाँ से बना देगी, ठीक है। तो क्या है इसका सही आंसर सी है। अभी डिस्क ब्रेकिंग के बारे में आपको बता दिया हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में, अभी यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी पेट्रोलियम कोक इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस, जो अपना प्रोड्यूस किया जाता है पेट्रोलियम कोक इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस, इसके लिए क्या होता है, डिलेड कोकिंग होता है, ठीक है। फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है, हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं, कैटालिस्ट यूज करते हैं। जो फ्लूइड क्रैकिंग की जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, ऑपरेटिंग कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर वो थर्मल क्रैकिंग से लेस होता है। क्या होता है, थर्मल क्रैकिंग से लेस होता है, ठीक है। ये कैटालिटिक प्रोसेस है कि थर्मल क्रैकिंग विदाउट कैटालिस्ट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये सभी जितनी प्रोसेस हैं ये सब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन डिस्फॉल्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। कह रहा है कौन सा सॉल्वेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्फॉल्टिंग की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। अपना प्रोपेन यूज किया जाता है डिस्फॉल्टिंग प्रोसेस में। और मेथिल एथाइल कीटोन जो होता है और प्रोपेन ये डीवैक्सिंग प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, डीवैक्सिंग प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और लिक्विड SO2 किस में यूज किया जाता है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको प्रोसेस बताया होगा, इडलियानो प्रोसेस। लियानो प्रोसेस, इडलियानो प्रोसेस क्या होता है, जो अपना केरोसिन ऑयल है उसमें जब एरोमेटिक कंटेंट हाई होते हैं तो उस एरोमेटिक कंटेंट को रिमूव करने के लिए, किसको, एरोमेटिक कंटेंट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं आप, अपना हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, अपना केरोसिन का स्मोक पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं ऊपर बता ही दिया हूँ कैटालिटिक, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कैटालिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो कैटालिस्ट अपना यूज होता है वो जियोलाइट यूज होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर लिया हूँ। अगर आयरन ऑक्साइड, निकल या वेंडियम पेंटाऑक्साइड यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये रिएक्शन करके पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है, पॉइजनस गैस बना देगा। तो जिससे अपने एटमॉस्फेयर को क्या होगा, हार्म पहुंचेगी अगर वो रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन वैसे रिफाइनरी में क्या करते हैं, पूरा फ्लेयर सिस्टम होता है। क्या होता है, फ्लेयर सिस्टम। तो सीधा जो एक गैसें निकलती हैं उसको डायरेक्टली फ्लेयर में बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि फ्लेयर सिस्टम क्या है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अपना अगला सेक्शन क्या हो गया, मास ट्रांसफ़र शुरू हो गया। इन मैकेब-थिले मेथड एट इनफाइनाइट रिफ्लेक्स रेशियो। अभी इनफाइनाइट रिफ्लेक्स रेशियो से आप समझ गए होंगे कि बात कर रहा है टोटल रिफ्लेक्स रेशियो पर, किस पे, टोटल रिफ्लेक्स। तो अगर हम टोटल रिफ्लेक्स कर रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपना ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये अगर अपना स्लोप है तो अगर y एक्सिस की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होगी तो क्या होगा, जो अपना ऑपरेटिंग लाइन है वो क्या होगी, डायगोनल से क्या करेगी, कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। अगर आप मैकेब-थिले मेथड के लिए एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ ABC। सही आंसर है बोथ ABC। इसमें एजम्पशन भी होते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है कि एजम्पशन को अभी तक डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। अभी आप फोकस करिए इस मॉडल टेस्ट पेपर पे, उसके बाद आपके लिए एक एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी एक एक टॉपिक पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो अपना ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो NFL का पेपर हुआ है, इसका जो अभी NFL का पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था, इन ए डिस्टिलेशन कॉलम विथ इंक्रीज इन द रिफ्लेक्स रेशियो द हीट रिमूव्ड इन द कूलर। क्या होता है, हीट अपनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
मैं पूरा डिस्टिलेशन के एक एक टॉपिक का वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये सब क्लियर करूँगा, कैसे हीट इंक्रीज होती है, कैसे टोटल रिफ्लेक्स रेशियो में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज लगती हैं और मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेज लगती हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज कांस्टेंट व्हेन द इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइन आर स्ट्रेट। इन केस ऑफ ए स्ट्रिपर द इक्विलिब्रियम कर्व इज ऑलवेज बिलो द ऑपरेटिंग लाइन। इन केस ऑफ एन एब्जॉर्बर द ऑपरेटिंग लाइन इज ऑलवेज एबव द इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है। इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो सॉल्युबिलिटी गैसेस द लिक्विड फिल्म इज द कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। क्या है अपना एब्जॉर्प्शन फैक्टर, क्या होता है? स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन टू द इक्विलिब्रियम कर्व का रेशियो होता है। ये क्या होता है? अपना एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है। ठीक है। अभी कह रहा है एब्जॉर्प्शन फैक्टर कांस्टेंट है तो अपनी जो इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी दूसरा क्या है, स्ट्रिपर के केस में, स्ट्रिपर के केस में क्या होता है? द इक्विलिब्रियम कर्व इज ऑलवेज बिलो द ऑपरेटिंग लाइन। जो अपना ये कर्व है ऑपरेटिंग लाइन के बिलो होगा? नहीं होगा। ये किसी केस में होता है? ये एब्जॉर्प्शन के केस में होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? जो अपना ऑपरेटिंग लाइन कर्व है वो इक्विलिब्रियम कर्व के एबव होता है। ठीक है। तो स्ट्रिपर में ये गलत हो गया, तो यही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। ये सही है। इन केस ऑफ स्ट्रिपर द इक्विलिब्रियम कर्व इज ऑलवेज बिलो द ऑपरेटिंग लाइन, ये गलत है। अपना तीसरा ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या है? इन केस ऑफ एन एब्जॉर्प्शन द ऑपरेटिंग लाइन इज ऑलवेज एबव द इक्विलिब्रियम कर्व, ये सही है। इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लो सॉल्युबिलिटी गैसेस द लिक्विड फिल्म इज रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं? अगर नहीं समझ में आया होगा, ये चारों ऑप्शन में अगर डाउट है, क्योंकि इतना टाइम नहीं अपने पास आपको एक एक ग्राफ बता के इसको समझाया जाए। जब डिटेल वीडियो आएगी मास ट्रांसफ़र की पूरे प्लेलिस्ट, उसमें सारे टॉपिक अपने क्या होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जो डिप्लोमा में क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब आप PSU सेक्टर की तैयारी करते हैं, बार्क, इसरो जैसे जब इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली है क्या। फिर आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। जो इस बार बार्क और इसरो का इंटरव्यू दिए हैं उनसे पूछना एक बार कि कितना टफ इंटरव्यू था और कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये नहीं कोई चीज़ हवा में बता दे रहे हैं, आप जो भी बता रहे थे उसको प्रूव करना पड़ रहा था वहाँ पर। ठीक है। जो भी बच्चे दिए उनसे पूछना, क्योंकि 179 सीट थी, उसमें से कितने 739 स्टूडेंट बुलाए गए थे, उसमें से 179 का सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है। इसलिए आप अपने पढ़ाई की तरफ पूरी तरीके से डेडिकेट रहें। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है द डिफ्यूजिविटी डी इन ए बाइनरी गैस मिक्सचर इज रिलेटेड टू द प्रेशर। देखो अपना गैसेस के लिए जो होता है डिफ्यूजिविटी के लिए फार्मूला DAB, जो अपना डिफ्यूजिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻³ रूट मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रेशर। तो क्या अपना DAB क्या है? गैसेस के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁻³ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के। ठीक है। अगर अभी ये लिक्विड केस में दिया होता, किस केस में? अगर ये अभी लिक्विड के केस में दिया होता, कौन से केस में? लिक्विड के केस में, कि अपना डिफ्यूजिविटी कैसे वरी करते। तो लिक्विड के केस में अपना जो डिफ्यूजिविटी है टेम्परेचर और विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजिविटी घटेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी डिफ्यूजिविटी घटेगी, लेकिन अगर अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना क्या होगा? विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। होप है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही ऑप्शन क्या है? अभी तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फिल्म थ्योरी ऑफ मास ट्रांसफर द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू वेयर डी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी। अपना जो फिल्म थ्योरी होता है, जो अपना मास ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, उसमें जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजिविटी होता है। ठीक है। ये किसके लिए है? फिल्म थ्योरी। अभी पेंट्रेशन थ्योरी के लिए क्या होगा? √DA। किसके लिए? पेंट्रेशन थ्योरी के लिए। और सरफेस रिन्यूएबल थ्योरी के लिए, ठीक है, S क्या है इसमें? सरफेस रिन्यूएबल। ठीक है।
सरफेस रिन्यूएबल थ्योरी। अभी क्या है, इसके एजम्पशन भी पूछते हैं, इसमें से कौन सी थ्योरी स्टेडी स्टेट है, कौन सी अनस्टेडी स्टेट। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिल्म थ्योरी अपनी स्टेडी स्टेट है या अनस्टेडी स्टेट, पेनिट्रेशन या सरफेस रिन्यूएबल थ्योरी कौन सी है, उसको आप बताएंगे। और पेनिट्रेशन थ्योरी के लिए एक फार्मूला और पूछते हैं, ये जनरली पूछा जाता है, जो अपना मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट DAB अपान पाई TC। इसमें TC क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी थ्योरी स्टडी है, कौन सी अनस्टडी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसका आंसर तो बता दें, इसका आंसर A है। नहीं, आप लोग बोलेंगे डिटेल में बता देते हैं लेकिन ऑप्शन टिक नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर A है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Na अपान Na प्लस Nb फॉर स्टडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ऑफ गैस A थ्रू नॉन डिफ्यूजिंग गैस B। अभी देखो क्या बोल रहा है, अपना कह रहा है A डिफ्यूजिंग B नॉन डिफ्यूजिंग, तो Na की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन Nb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, अपना इधर Na दिया है तो Na को Na रहने देते हैं, Na प्लस Nb की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं Na/Na, तो एक कट गया, तो इसके आंसर क्या हो गई, 1। ठीक है, और अभी इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन दिया होता तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले मॉडल पेपर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स रेशियो एट टोटल रिफ्लेक्स। भाई टोटल रिफ्लेक्स अपना क्या होता है, अभी मैं ऊपर ही बताया था, जो अपना टोटल रिफ्लेक्स है, जो अपना R होता है, R=L/D, लेकिन टोटल रिफ्लेक्स रेशियो के केस में क्या होता है, अपना डिस्टिलेट 0 हो जाता है। तो अगर किसी को L/0 करें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मीन्स 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिफ्लेक्स रेशियो। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है नॉन टेक। अपना पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक स्वास्थ्य जांच में 20 बच्चों का औसत वजन 89.4 kg पाया गया। बाद में पता चला कि बच्चे का वजन 87 किलो की जगह 78 किलो पढ़ लिया गया था। सही औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, अपना एवरेज का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर। ओके, तो अभी इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखिए 20 बच्चों का औसत वजन कितना है, तो लिखो औसत वजन 89.4 है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, बच्चे का वजन 87 किलो की जगह 78 किलो पढ़ लिया गया। मीन्स कितने किलो कम पढ़ा गया, 9 किलो वजन कम पढ़ा गया। अगर 9 किलो वजन कम पढ़ा गया तो अगर मैं बोल रहा हूँ जो कुल पदों का योग 9 है और टोटल संख्या कितना है, 20 है, तो क्या कर देंगे, अभी 9 से अगर हम 20 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 और कितना 20/80, 0.45। तो ये क्या आ गया, ये औसत वजन आ गया, जिसके कारण अपना औसत वजन जो 89.45 में अगर जोड़ेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा। देखिए अब इसको ऐड करते हैं 20 के लिए, 89.4 0.4558, तो टोटल 20 लोगों का औसत वजन कितना हो गया, 89.85। देखो ऑप्शन में दिया है कहीं, ऑप्शन में देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व भी करिएगा। पहले सॉल्व करिएगा, अगर फिर ना समझ में आए फिर देखना। तो इसका सही आंसर क्या है, अपना आ रहा है 89.85 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है, डी। होप है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे IOCL में। जो लोग हमारी वीडियो नहीं देखे थे उनसे पूछिए 10 क्वेश्चन के जो आंसर हैं, अगर उनको आता रहा होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता रहा होगा तो 10 क्वेश्चन उनके गलत हो गए। तो इससे क्या होगा आप लोग खुद ही जान सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है 4 घंटे और 1 दिन के अनुपात का सरलतम रूप क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है NFL में, ये NFL का क्वेश्चन है। इसका NFL अभी 1 हफ्ते पहले ही एग्ज़ाम हुआ है। 4 घंटे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे।
1:6। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, रमेश रवि से 9 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 8:11 है, रवि की आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो रमेश है वो रवि से 9 वर्ष छोटा है। तो मान लो जो अपना रवि है उसकी उम्र x है, और आर से रवि और आर ए से मतलब रमेश। ठीक है, आर एम कर दें, नहीं तो आर ए रवि आर। ठीक है, तो रमेश की हो गई x - 9। अब कह रहा है रमेश, यदि उनकी आयु का अनुपात, तो रमेश पहले दे, तो रमेश और इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है 8:11। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, देखिएगा इधर, 11x - 99 = 8x। तो अपना क्या हो जाएगा, ये 99 है, 8x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x, और 99 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 किसकी आयु पूछा है, अपना x किसकी आयु है, रवि की। तो किसका पूछा है, रवि की आयु ज्ञात करो। तो रवि की आयु कितनी हो गई 33 उम्र। अगर इसमें पूछता रमेश की आयु क्या है, रमेश की, तो 33 - 9 24 ईयर। रमेश की आयु 24 ईयर हो गई, रवि की आयु 33 हो गई। रवि की पूछा तो सही आंसर अपना क्या होगा 25, मतलब सी ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन है, अनिल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ सकता है, यदि वह 15 मिनट तक समान चाल से दौड़ता है तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखो मतलब पर घंटे, तो मान लो अब 1 घंटे में वो कितना 30 किलोमीटर दौड़ता है, तो कह रहा है 15 मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 30 किलोमीटर जा रहा है, कह रहा है 15 मिनट। तो 15 मिनट कब आएगा, अगर इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, ये 15 हो गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगा, 4 1 जा 4 4 7.5 किलोमीटर जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यहाँ से IOCL के क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न पर आएंगे।